हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। वैशाख पूर्णिमा आने वाली है। वैशाख मास का बहुत बड़ा दिन है ये। और संपूर्ण वैशाख महीने में अगर आपने स्नान, दान, पूजा पार्वण इत्यादि नियम लिया है तो आज के दिन उन नियम का उद्यापन भी होता है। और अगर आपने कोई भी नियम नहीं ले पाया है तभी भी वैशाख पूर्णिमा के दिन घर पर पूजन जरूर कीजिएगा। इस तरह से दिखाती हूँ, बहुत ही सरल विधि से मैं पूजा करके आपको दिखाती हूँ। और इस दिन शाम के समय तुलसी पूजा और चंद्र पूजन के भी विशेष महत्व है। तो देखिए, चौकी बहुत अच्छे से सजा लीजिए जितना आपसे हो पाता है। और एक यहाँ पे मैंने मिट्टी की घड़ा लिया है और इसमें ना स्वास्तिक बनाया है, गले में कंठ में मौली बांधा है और जल से पूरा कलश को भर दिया है। इसको पूर्ण कलश कहते हैं। मिट्टी की इस कलश के दान करने से घर पर कोई भी दरिद्रता नहीं रहती है। अब मिट्टी की कलश भी हमने तैयार कर लिया, दीपक हमने तैयार कर लिया। घी का या तिल का तेल का दीपक आप प्रज्वलित कर सकते हैं। साथ में हमने धूप भी तैयार कर लिया। कलश को खाली नहीं छोड़ा जाता है तो इसके ऊपर मैंने गेहूं रखा है। आप चाहे तो इसमें कोई फल वगैरह रख सकते हैं, जो भी सीजनल फल आता है, खरबूजा, तरबूज, आम वगैरह रख सकते हैं। इसके ऊपर मैं एक घी का छोटा सा दीपक स्थापना करूंगी। और ध्यान रखें, इसमें इतना तेल या घी होना चाहिए कि आपकी संपूर्ण पूजा के टाइम पे ये दीपक बुझना नहीं चाहिए। तो उतने दीपक में तेल होनी चाहिए, ये घी होना चाहिए। इसके बाद भगवान श्री विष्णु नारायण के नाम लेते हुए, ओम नमः शिवाय के नाम लेते हुए सभी दीपक को हम लोग प्रज्वलित कर लेंगे। तो यहाँ पे तो मैंने खाली 2 ही दीपक प्रज्वलित किया है। वैशाख या कोई भी पूर्णिमा में दीपदान का विशेष महत्व माना जाता है, तो आप चाहे तो इससे ज़्यादा दीपदान कर सकते हैं। धूप दीप इत्यादि हमने प्रज्वलित करने के बाद अच्छी तरह से आप चाहे तो इसमें इत्र वगैरह भी लगा सकते हैं। तो वैशाख की पूर्णिमा पूर्णता को दर्शाती है, यानी कि हर कोई भी चीज़, जैसे कोई भी हम कुछ सोचते हैं, कुछ इच्छा है, हमारा कुछ कामना है, तो भगवान की पूजा के द्वारा इस टाइम पे पूर्णता लाभ करती है। अब भगवान को स्नान कराने के लिए मैंने यहाँ पे एक कच्चा दूध लिया है। आप चाहे तो पंचामृत ले सकते हैं या गुलाब जल से भी स्नान करा सकते हैं, गंधोदर स्नान भी करा सकते हैं। और पूजन के लिए वैशाख महीने की या किसी भी महीने की पूर्णिमा के दिन सुबेरे के समय लक्ष्मी नारायण जी की और शाम के समय माँ पार्वती सहित भगवान शिव जी की पूजन की जाती है। आप चाहे तो सभी का पूजन एक ही समय एक ही साथ कर सकते हैं। मैंने सभी का बहुत ही सरल विधि से एक साथ ही पूजन किया है। ओम गां गणेशाय नमः, ओम गां गणेशाय नमः, ओम गां गणेशाय नमः, ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः, ओम माँ पार्वती नमो नमः, ओम माँ लक्ष्मी नमो नमः, श्री गणेशाय नमो नमः, ओम श्री विष्णु नारायण नमो नमः। इस तरह से मंत्र बोलते बोलते जिनका भी नाम आपको आता है या जो भी मंत्र आपको आता है, पहले शुद्ध जल से स्नान कराएंगे, फिर कच्चा दूध से स्नान कराएंगे और उसके बाद फिर से शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। इस तरह से भगवान के अगर मूर्ति है, आपके पास विग्रह है, तो आप उनका स्नान जरूर कराएं। और अगर विग्रह नहीं है, आप फोटो से पूजन कर रहे हैं, तो फोटो को खाली आपका भाव का स्नान कराना है, यानी कि थोड़ी सी फूल में जल का छींटा देते हुए आप भाव का स्नान करा लीजिए। इसके बाद सभी विग्रहों को बहुत अच्छी तरह से पोंछ लीजिए। पानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इस वक्त आप चाहे तो इत्र सेवा भी दे सकते हैं। जो भी इत्र सेवा देते हैं रेगुलर बेसिस पे आप ज़रूर इत्र सेवा दें, और जिनको नहीं पता वो नहीं देते हैं वो स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद ओम वस्त्रम समर्पयामि इस मंत्र का जप करते हुए भगवान गणेश जी से हम शुरू करेंगे। पहले वस्त्र चढ़ाएंगे, फिर जनेऊ चढ़ाएंगे और इसी तरह से सभी भगवान को हम वस्त्र चढ़ाएंगे। ओम वस्त्रम समर्पयामि इस मंत्र का जप करते हुए और फिर माँ पार्वती को हम वस्त्र चढ़ाएंगे। अगर आप चुनरी चढ़ाते हैं तो आप चुनरी चढ़ा सकते हैं या कलावा स्वरूप खाली वस्त्र ही चढ़ा सकते हैं। माता पार्वती की वस्त्र बहुत छोटी सी हो रही थी, शायद माता पार्वती को बड़ा वस्त्र की ज़रूरत था, तो मैंने बड़ा वस्त्र चढ़ाया। अब उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो पूजा के दौरान आप लोगों को ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती है, जो किसी न किसी चीज़ों का इंडिकेशन देता है और आपके मन के हिसाब से आप उस चीज़ का विचार भी कर सकते हैं। सभी भगवान को हमने अभी भगवान श्री विष्णु नारायण को पीला जनेऊ चढ़ाएंगे और भगवान शिव जी को हम सफ़ेद जनेऊ चढ़ाएंगे। सभी भगवान को चंदन का टीका लगाएंगे। माताओं को हम रोली या सिंदूर का टीका लगाएंगे। माँ पार्वती को टीका लगाने के बाद हाथ में जो बचता है सिंदूर वो अपनी मांग में जरूर भरे। इससे सुहाग की लंबी उम्र होते हैं, अपनी रिश्ता अच्छा होता है और बहुत सारी चीज़ें माँ का आशीर्वाद के साथ अपने संपर्क अच्छे रहते हैं, रिलेशंस अच्छे रहते हैं।
इसके बाद देखिए हमने जो कलश स्थापना किया उनको भी टीका करेंगे, और जो दीपक स्थापना किया उनको भी टीका करेंगे और पूजा करेंगे। ये जो बड़ा सा कलश हमने स्थापना किया है, ये कलश बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा कहते हैं कि पुण्य फल देने वाली है। पूरे बैसाख के महीने में अगर आपने कोई भी दान नहीं किया है तो इस मिट्टी की कलश में एक कलश जल भर के आप दान जरूर कीजिएगा। अगर कोई दान लेने वाला नहीं है ज़्यादा तो आप किसी मंदिर में भी रख के आ सकते हैं। भगवान श्री विष्णु नारायण को हम तुलसी के पत्ते चढ़ाए हैं, और भगवान शिव जी को हम इस तरह से बेल पत्र चढ़ाएंगे। थोड़ी सी इसमें ओम लिख सकते हैं, अपनी मनोकामना लिख सकते हैं। कहते हैं कि बैसाख के दिन भगवान शिव जी की प्रदोष काल में पूजा करके जो भी मनोकामना है वो पूर्ण हो जाती है। तो इसके बाद देखिए हम भोग चढ़ाएंगे। आज के दिन विशेष रूप से आपसे निवेदन करूंगी कि खीर की भोग आप जरूर चढ़ाएं। अगर संभव है तो थोड़ा 1-2 दाना तार इसमें केसर की जरूर डालें। खीर का जो भोग है सब अपनी मंदिर में निवेदन करें, और जो चौकी अगर अलग से लगाया है तो वहाँ निवेदन करें। चंद्र भगवान चंद्रदेव को निवेदन करें, और साथ साथ में ये जो भोग प्रसाद होता है 1 प्रहर तक कम से कम चंद्र भगवान के उजाले में रख दीजिए। फिर बच्चों को घर के सभी मेंबर में ये खीर बांटिए, ये बहुत अच्छा होता है। और आपके पास अगर कोई बुक है जिसमें पूर्णिमा की व्रत कथा है तो आप पूर्णिमा की व्रत कथा भी वहाँ से पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास कोई बुक नहीं है तो आप इंटरनेट से डायरेक्ट भी पढ़ सकते हैं या कहीं से सुन सकते हैं। इसके बाद लास्ट में होती है आरती। कोशिश कीजिएगा आरती के समय अगर सभी मेंबर एक जगह हो पाए तो। कहीं कहीं मुझे पता है संभव नहीं हो पाता है, लेकिन अगर संभव है कम से कम अपने बच्चों को अपने साथ रखिए। बाकी बड़े अगर नहीं भी आते हैं या किसी वजह से नहीं आ पा रहे हैं, कोई बात नहीं, बच्चों को साथ में रखिए। और अब जो है ना पूरे मंदिर में भी हम आरती कर लेंगे, आप लोग भी आरती ले लीजिए। और इसी तरह से बहुत ही सरल विधि से पूर्णिमा के दिन हम पूजन कर सकते हैं। सुबह का टाइम पे इस तरह से पूजन होने के बाद हम थोड़ा सा भगवान से जो है ना माफ़ी हमें ज़रूर मांगनी चाहिए। पूजा हम कितने भी दिल से करें, थोड़ी कमी कहीं ना कहीं होता ही है। और इस दिन जो भी दान सामग्री आपको करना है वो दान सामग्री भी निकाल लीजिए। आज के दान का विशेष महत्व है, तो आप इस दिन जल दान कर सकते हैं। कलश भर के 1 कलश जल दान करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसके अलावा आप अन्न दान कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा माना जाता है। अगर आप कुछ भी अलग से खरीदना नहीं पॉसिबल हुआ है तो आप पैसों का भी दान कर सकते हैं। सूती वस्त्र का दान कर सकते हैं, छाता जूता इत्यादि दान कर सकते हैं। इसके बाद देखिए आप तुलसी की पूजन जरूर करें। अभी थोड़ी सी लाइट ज़्यादा आ गई है। अगर मैंने आपको वीडियो दिखाने के लिए थोड़ी सी टाइम हो जाने के बाद पूजन करके दिखाया है। तुलसी भगवान में अगर आपको तुलसी माता के सामने दीपक सुबह जलाना है तो आप सूर्योदय से पहले जलाइएगा। तो देखिए यहाँ पे मेरी तुलसी की जो छोटी सी गमला है, इसमें ही मैंने एक स्वास्तिक बना लूँगी सबसे पहले चंदन से। और जय माँ तुलसी नाम लेते हुए माता तुलसी का अगर आपको कोई भजन कीर्तन आता है तो आप वो भी गा सकते हैं या साइड में लगाकर सुन सकते हैं, अच्छा लगता है। इस तरह से भगवान के लिए सबसे पहले हम स्वास्तिक बनाएंगे। स्वास्तिक पूर्णता का एक पूर्णता को दर्शाती है, बहुत शुभ चिन्ह माना जाता है, और हमारे कोई भी पूजा पार्वण में स्वास्तिक जरूर बनाया जाता है। आज के दिन आप लोग घर के बाहर भी स्वास्तिक बना सकते हैं, चाहे तो हल्दी या चंदन से भी बना सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा माना जाता है। शाम के समय आपको तुलसी मैया को दीप दिखाना है, अपनी दहलीज में दीपक प्रज्वलित करना है और चंद्र भगवान के नाम पे दीपक प्रज्वलित करना है। साथ साथ में आप थोड़ी सी दूध जैसे दूध में पानी में दूध डाल के चंद्र भगवान को अर्घ्य जरूर दीजिएगा। तुलसी मैया को सबसे पहले हम जल चढ़ाएंगे, उसके बाद दूध चढ़ाएंगे। दूध प्योर दूध नहीं चढ़ा के थोड़ा जल मिश्रित दूध चढ़ाइए, क्योंकि एकदम प्योर दूध अगर होगा तो थोड़ा सा इसमें चींटी वगैरह लगने का चांसेस होता है। इसके बाद हम माता को रोली चढ़ाएंगे। बहुत जगह पे माँ को रोली नहीं चढ़ाया जाता है। अगर आपके घर में कोई नियम है ऐसा तो इस बात को स्किप कर सकते हैं। वैसे माँ को ना खाली सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता है तुलसी विवाह से पहले, बाकी रोली वगैरह टीका चंदन इत्यादि चढ़ा सकते हैं, हल्दी चढ़ा सकते हैं, फूल चढ़ा देंगे और फिर धूप और दीपक दिखाएंगे। माता तुलसी के आगे हाथ जोड़ करके अपनी मनोकामना को जरूर पूर्ण होने के लिए आशीर्वाद मांगेंगे कि हे माँ हमेशा साथ रहे, हम हमेशा सही रास्ते में रहे और आपके आशीर्वाद के साथ हमेशा फूले फले खुश रहे। इस तरह से माँ से आशीर्वाद जरूर मांग लीजिएगा। और शाम के समय जब पूजन करेंगे तो आपको अलग से माता को मतलब जल चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि शाम के सूर्यास्त के बाद जल नहीं चढ़ाया जाता है, सूर्यास्त से पहले ही चढ़ाया जाता है। धूप दीप जरूर कीजिएगा। चंद्र भगवान को जल चढ़ाइए, दूध मिश्रित जल, थोड़ी सी मिश्री उसमें डाल दीजिए। ओम चंद्र भगवान नमो नमः, जो मंत्र आपको आता है। थोड़ी सी आप चीनी या बतासा या खीर का भोग चढ़ा दीजिएगा। और इसी तरह से शाम के समय भी पूजन आपको करनी है। प्रदोष काल में आप महादेव की पूजा, महादेव के मंदिर के दर्शन कर सकते हैं और एक अखंड दीपदान कर सकते हैं। इस समय महादेव के मंदिर में शाम के समय अखंड दीपदान करना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। आई होप आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और वीडियो में अगर कोई भी चीज़ आपको पसंद आई है, किसी भी तरह से आपको फ़ायदा हुआ है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। राधे राधे, हरे कृष्णा।